अब कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। ये देखिए लग गया माइक। तो इस तरीके से माइक लगाएंगे तो माइक खराब नहीं होगी। होता क्या है कि माइक को पहले वहां रखते हैं, उसके बाद हीट देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइक खराब हो जाती है। अब हमने क्या किए, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में आज आप लोग का फिर से स्वागत है। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कि उस चीज को निकालने और लगाने में बहुत लोग उसको खराब कर देते हैं। जी हाँ, मैं माइक की बात कर रहा हूं। तो आज मैं बताऊंगा कि माइक को कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक और इजी वे। तो चलिए आते हैं और यहाँ पे आपको माइक निकालकर सिंपल तरीके से निकालकर और लगाकर दिखाता हूं कि कैसे माइक को निकालना होता है और लगाना होता है। तो चलिए आइए एक बार हम माइक्रोस्कोप की तरफ आपको और दिखाता हूं कि माइक को कैसे निकालते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत आपको नए ट्रिक इसमें मिलते रहते हैं। चलिए आते हैं फिर इधर माइक्रोस्कोप की तरफ। तो ये देख सकते हैं जैसे कि ये माइक है, एसएमडी माइक, इसको डिजिटल माइक भी कहा जाता है, एसएमडी माइक भी कहते हैं। तो जनरली ये नए फोन में दो तरह का माइक दो माइक लगी होती है। एक आपकी नीचे सब बोर्ड में लगी होती है और एक मेन बोर्ड में ऊपर की तरफ लगी होती है। जो ये मेन बोर्ड में ये ऊपर की तरफ ये माइक लगी हुई है। तो ये माइक कब काम करती है, जनरली ये जब आप लाउड स्पीकर पे बात करते हैं या वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं तो ये ऊपर के माइक काम करती है। जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो उस टाइम नीचे का माइक काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम अभी जो टॉपिक है वो निकालने और लगाने का है। तो देखिए ज्यादातर क्या होता है कि जब हम इसको मशीन से निकालते हैं, हालांकि हम ज्यादातर मशीन से ही निकालते हैं, लेकिन जब हम मशीन से लगाते हैं तो ये माइक खराब होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो कैसे हम लगाएंगे वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट करता है। तो जी हम मशीन से ही निकालेंगे और मशीन से ही लगाएंगे। तो आप देखते रहिए ये वीडियो को लास्ट तक ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीसीबी होल्डर में लॉक करेंगे और यहां पे हम टेप से कवर भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि इन सब पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप कोई भी टेप, सिल्वर टेप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आप सिल्वर टेप इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये निकल गया, लगा दिया हमने टेप। देन उसके बाद हम पीसीबी होल्डर में लॉक करेंगे और यहां पर भी हम कर लेते हैं सीपीयू पे भी। ये टेप क्या है, हीटिंग रेजिस्टेंस है। ये जो आईसी है या जहां पे जो प्लास्टिक जैक है तो उसको जलने से या इफेक्ट होने से, डैमेज होने से ये टेप बचाता है, क्योंकि ये हीटिंग है, हीटिंग रेजिस्टेंस है, हीटिंग को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको हमने लगा दिए। अब उसके बाद इस पे हम हीट देकर के निकालेंगे इस माइक को। तो ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट टाइम आप माइक को निकालेंगे या कोई भी चीज निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें और आराम से हीट देते रखें। तो अभी जो मशीन हम यूज कर रहे हैं वो है क्विक 857DW+। तो माइक को निकालने के लिए यहाँ पे हम टेम्परेचर रखेंगे 350 360 और एयर को रखेंगे थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, यानी यहाँ पे हम 4 4.5 5 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस माइक को निकालने के लिए हल्की सी यहाँ पे हीट देंगे और वहां पे हल्के से ऐसे फ्लक्स को रख देंगे ताकि फ्लक्स जो है चारों तरफ ऐसे फैल जाए। ठीक है, ये माइक की यहाँ पे देख सकते हैं डॉट इधर की तरफ है, तो लगाते समय भी ये जो है इधर ही होनी चाहिए। वैसे भी निकालने के बाद तो पता चल जाता है। अब आराम से आपको इस प्रकार से पकड़ना है या फिर स्लाइड करके निकालना है। इस तरह से आपको हिट देते जाना है, देते जाना है। ये देखिए, ये आपका निकल गया, ये निकल गया। देखिए, तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हम ट्वीजर से इसको पकड़ते हैं तो जब ऊपर से ऐसे पकड़ते हैं तो इसकी कैप निकल जाती है। जैसे कि आपने देखे कि यहाँ पे जब चिपक गया था तो इसको ऊपर की तरफ टच हो गया था तो ये कैप हिल गया। तो इसलिए हमें माइक को जब भी निकालना होता है तो या तो बिल्कुल आपको नीचे से यानी बोर्ड से बिल्कुल ऐसे टच करके ट्वीजर से पकड़ना है, यानी बोर्ड पे टच होनी चाहिए, माइक पे नहीं। अगर केवल माइक पे रहेगा तो केवल कैप निकलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
दूसरी बात ये ध्यान देना आपको कि जब हम माइक को निकाल लेते हैं और जब हम लगाएंगे तो लगाते समय आपको फ्लक्स का यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, लगाते समय फ्लक्स का यूज नहीं करना है। और ये जो आपकी जो प्रिंट नजर आ रहा है इसको आप डिसोल्डिंग वायर से डिसोल्व कर दीजिए, क्योंकि कंपनी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो आपको ये पुराने टेम्परेचर यानी पुराने जो सोल्डिंग है उसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमें 183 पीपीडी पेस्ट या फिर सोल्डिंग वायर यूज करेंगे। तो ये पुराने हम जो सोल्डिंग है इसको ऐसे हम रिमूव कर लेते हैं। एक बार आयरन को गर्म होने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने डिसोल्व कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ी सी यहां पे फ्लक्स रखेंगे और 183 पीपीडी पेस्ट लेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पीपीडी पेस्ट यूज कर रहे हैं 183। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं मैं। ये देखिए ये 183 है, तो इसको हम अभी लगाएंगे। ये सोल्डिंग है, ये सोल्डिंग का पेस्ट है। इससे क्या होगा आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर में क्यों लगा रहा हूं मैं। आपको हल्के हल्के यहां पे थोड़ी सी ऐसे कुछ इस प्रकार से। अब ये ज्यादा लग गया तो आपको करना क्या है, आयरन की बीट पे जितनी सोल्डिंग है उसको हटा दीजिए, देन उसके बाद से ऐसे आप कर लीजिए। इसमें भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो हल्के हल्के ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो गया ये। उसके बाद माइक को फिक्सिंग के दौरान फ्लक्स पेस्ट का यूज नहीं करना है, तो इसको हम कर लेंगे थिनर से साफ। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूं मैं क्यों नहीं करना है। क्योंकि देखिए माइक में होता क्या है, होल होता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये होल है। तो जब हम फ्लक्स लगाएंगे तो वो फ्लक्स इस होल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से माइक सही तरीके से काम नहीं करती है। तो इसलिए हमें जब हम माइक को लगाते हैं तो उस चीज में हमें फ्लक्स का यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्लक्स लगाएंगे तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन ये आई थिंक मेरे हिसाब से तरीका ये सही नहीं है। तो और जब आप माइक नया लेंगे तो नया जब माइक लेंगे तो उसका जो कलर होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अभी थोड़ा सा साफ किया मैंने। इसकी जो कलर होगी ये वाली वो गोल्डन होगी, यानी इस कलर की होगी। तो इस गोल्डन को करना होता है सिल्वर। क्यों करना होता है, ताकि जब मैं माइक को लगाऊं हीट दूं तो अच्छे से पकड़ हो जाए, मजबूत हो जाए, माइक निकले नहीं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी इसी माइक को निकाले हैं और इसी माइक को लगा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब नया माइक लेंगे तो कलर ऐसा होगा और इस कलर को हमें इस कलर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली फिक्सिंग दिखाते हैं। तो यहां पे फिक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे जी, क्योंकि देखिए पहले हमने निकाले थे 350 पे, अब टेम्परेचर इसलिए करना है क्योंकि अब हम यहीं पे टेम्परेचर को कम कर दी, क्योंकि 183 लगाया मैंने। पहले कितना था, तो कंपनी वाले 220 था, इसलिए वो हमने हीट को ज्यादा बढ़ा के रखा। लेकिन अब हमने ऑलरेडी टेम्परेचर को कम कर दिए तो हमें कम ही रखना है। ये कम रखने से फायदा क्या होगा, तो फायदा ही फायदा होगा। सबसे पहली बात कि माइक खराब नहीं होगी। दूसरी बात कि यहाँ के जो भी कंपोनेंट कनेक्ट है वो हिलेगा नहीं। तीसरी बात, नियर बाई जो भी लगे हुए हैं, आईसी लगे हैं, जैक लगे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कंपनी के सोल्डिंग मेल्ट होने से पहले ये सोल्डिंग क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ट्वीजर्स में पहले ही हम ऐसे सेट करके रखा हूं मैं। पहले हम इस पे हीट देंगे। पहले क्या करेंगे, हम
पहले इसको हम हीट दे करके मेल्ट करेंगे। अब जैसे ये सोल्डिंग मेल्ट होगा तो आराम से वहां जाकर के माइक को वहां पे चिपका देंगे। ठीक है, तो इस चीज की भी प्रैक्टिस कराया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एयर को भी कम कर लेंगे और हीट को भी कम कर लेंगे। एयर रखेंगे हम 3 साढ़े 3 रखेंगे, हीट को 330। उसके बाद अब हीट देना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ये सोल्डिंग मेल्ट होगा वहां पे माइक जाकर के हम चिपका देंगे। तो देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल चमकने लगेगी ये, देखिए हुआ। अब आराम से वहां जाएंगे और ऐसे रखेंगे, मशीन को हटा देंगे। बताइए माइक खराब होगी? नहीं होगी। अब कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। ये देखिए लग गया माइक। तो इस तरीके से माइक लगाएंगे तो माइक खराब नहीं होगी। होता क्या है कि माइक को पहले वहां रखते हैं, उसके बाद हीट देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइक खराब हो जाती है। अब हमने क्या किए कि हमने पहले मेल्ट किए और उसके बाद वहां पे जाकर के चिपका दिए। अब ये जो है ये तिरछा हो गया कैप, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे स्लाइड किए थे तो थोड़ा घिसक गया था। इससे कोई मतलब नहीं, इसे कोई डैमेज नहीं होगा कैप को निकलने से। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से माइक को लगाना होता है। तो आई होप ये वीडियो को आपको काफी अच्छा लगा होगा। क्यों अच्छा लगा होगा? क्योंकि हम माइक लगाने के साथ साथ आपको हमने बताया हीटिंग रखने का क्या तरीका होता है, कैसे आजू बाजू का कंपोनेंट और आईसी सेफ रहती है। तो काफी सारी चीजें आपने नोटिस की होंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और इसी तरीके से अगर आप फ्रेशर हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरूर विजिट करें। आपको सारी चीज प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी। एक बार में समझ में नहीं आया, आपको 5 बार 10 बार भी बताया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ पूरी एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।